राफेल सुखोई की बहस में उलझी दुनिया। भारत ने पर्दे के पीछे खेला 80 विमानों का महादाम। लद्दाख के जोरावर टैंक को मिलेंगे पंख। भारत का 25 टन वाला ब्रह्मास्त्र भरेगा उड़ान। चीन के ट्रांसपोर्ट का तोड़ेगा गुरूर। भारत में ही बनेगी 80 बाहुबलियों की महाफौज। पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी थीं कि भारत अपने 114 लड़ाकू विमानों के महाटेंडर में किसे चुनेगा। कोई कह रहा था कि फ्रांस से और राफेल आ रहे हैं, तो कोई रूस के स्टील्थ Su-57 पर दांव लगा रहा था। दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट इसी बहस में उलझे थे कि भारत ने एक ऐसा तीसरा दांव चल दिया है जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। न राफेल न Su-57, बल्कि भारत ने 80 ऐसे बाहुबलियों की फौज खड़ी करने का ऐलान कर दिया है जो भारत की जंग लड़ने का तरीका हमेशा के लिए बदल देंगे। ये कोई मामूली खरीद नहीं है, ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे भारत ने आत्मनिर्भर भारत की नींव पर बुना है। 80 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी MTA, लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये विमान भारत में ही बनेंगे। ये वो गेम चेंजर हैं जो लद्दाख के बर्फीले पहाड़ों में गश्त कर रहे हमारे जोरावर लाइट टैंक को पंख दे देंगे। ये वो चाल है जिसने न सिर्फ चीन और पाकिस्तान के माथे पर पसीना ला दिया है, बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी एरोस्पेस कंपनियों को भारत के दरवाजे पर लाइन लगाने को मजबूर कर दिया है। तो आखिर क्या है ये पूरा प्लान? 80 विमानों का ये गुप्त मिशन क्या है? क्यों भारत ने लड़ाकू विमानों से ज्यादा तवज्जो इन सामान ढोने वाले जहाजों को दी? कौन सा विमान भारत में बनने वाला है? ब्राजील का C-390 या यूरोप का 400 AM? और कैसे ये एक डील तेजस के बदले C-390 दुनिया का सारा खेल पलट सकती है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर इस पूरे खेल की जरूरत ही क्यों पड़ी? भारतीय वायुसेना के पास C-17 ग्लोबमास्टर जैसे महाविशालकाय जहाज हैं और C-130 सुपर हेरक्युलिस जैसे स्पेशल ऑपरेशन वाले विमान भी हैं। तो फिर इन 80 नए विमानों की क्या जरूरत आन पड़ी? इस सवाल का जवाब छिपा है भारतीय वायुसेना के दो पुराने योद्धाओं में, जो दशकों से भारत की रीढ़ की हड्डी रहे हैं लेकिन अब रिटायरमेंट मांग रहे हैं। पहला है सोवियत दौर का एंटोनोव N-32। ये वो काम का घोड़ा है जिसने पिछले 40 सालों में सियाचिन से लेकर अरुणाचल तक हर बर्फीले तूफान और हर मुश्किल घाटी में हमारे सैनिकों तक रसद पहुंचाई है। वायुसेना ने इसे AN-33RE में अपग्रेड करके इसकी जान फूंकने की कोशिश भी की, लेकिन सच ये है कि ये एक एनालॉग दुनिया का विमान है जो 2025 की डिजिटल जंग के लिए नहीं बना। इसके इंजन हॉट एंड हाई यानी लद्दाख जैसी गर्म और ऊंची जगहों पर पूरा वजन लेकर उड़ान भरने में हांफने लगते हैं। इसका कार्गो बे इतना बड़ा नहीं कि आज के आधुनिक हथियार ले जा सके। और सबसे बड़ी बात, यह पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसका रख रखाव अब मुश्किल होता जा रहा है। दूसरा योद्धा है इल्यूशन IL-86, जिसे हम गजराज कहते हैं। यह हमारा हैवी लिफ्टर रहा है, लेकिन यह गजराज अब वाकई बूढ़ा हो चुका है। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है इसके D-30 KP इंजन, जो बेतहाशा ईंधन पीते हैं। आज की तारीख में इसे 1 घंटा उड़ाने का खर्च आसमान छू रहा है। ऊपर से हाल के वैश्विक उथल पुथल के बाद रूस से इसके स्पेयर पार्ट्स मिलना एक सिरदर्द बन गया है। इसकी सर्विस और रख रखाव की लागत इतनी बढ़ गई है कि नए विमान खरीदना ज्यादा सस्ता सौदा है। लेकिन असली वेकअप कॉल 2020 में आया, जब गलवान में चीनी ड्रैगन ने अपनी हरकत दिखाई तो भारत को रातों रात अपनी पूरी ताकत लद्दाख में झोंकनी पड़ी। हमारे C-17 ग्लोबमास्टर ने T-90 और T-72 जैसे 60 से 70 टन के भीमकाय टैंकों को ले जाकर चीन को अपनी हद दिखाई। हमारे C-130 हरक्युलिस ने स्पेशल फोर्सेस और हल्के सामान को तेजी से पहुंचाया, लेकिन हमारी सेना को एक खाई का एहसास हुआ। C-17 हर छोटी हवाई पट्टी पर नहीं उतर सकता और C-130 सिर्फ 20 टन तक ही उठा सकता है। हमें एक बीच का रास्ता चाहिए था, एक ऐसा विमान जो न बहुत बड़ा हो न बहुत छोटा। और तभी भारत के रणनीतिकारों ने प्रोजेक्ट जोरावर को हरी झंडी दी। जोरावर भारत का 25 टन का लाइट टैंक है जो खास तौर पर लद्दाख और अरुणाचल के पहाड़ों के लिए बनाया गया है। ये T-90 जितना भारी नहीं,
लेकिन चीन के हल्के टैंकों का काल है। लेकिन एक दिक्कत थी, इस 25 टन के जोरावर को एयरलिफ्ट कौन करेगा? C-130 इसे उठा नहीं सकता। C-17 को इसके लिए इस्तेमाल करना मतलब छोटी चीज के लिए बड़ा हथौड़ा चलाना होगा। बस इसी एक सवाल ने 80 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट MTA के इस महा टेंडर को जन्म दिया। भारत को एक ऐसा बाहुबली चाहिए जो जोरावर को अपनी पीठ पर लादे और सीधा दुश्मन की छाती पर उतार दे। अब ये कोई जाओ बाजार से खरीद लाओ वाली डील नहीं थी, ये एक स्वयंवर था। भारत सरकार ने दुनिया के सामने 3 कड़ी शर्तें रखी। पहली, विमान की कार्गो क्षमता 18 से 30 टन के बीच होनी चाहिए। दूसरी, सबसे जरूरी, वो हमारे 25 टन के जोरावर लाइट टैंक को न सिर्फ उठा सके बल्कि उसे लद्दाख की एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स ALG पर उतार भी सके। और तीसरी शर्त जो नॉन नेगोशिएबल थी, ये विमान मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनेगा। जो भी कंपनी चुनी जाएगी उसे अपनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भारत में लगानी होगी, एक भारतीय पार्टनर के साथ। इस स्वयंवर में दुनिया के 3 सबसे बड़े खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पहला, अमेरिका का लॉकहीड मार्टिन अपने C-130J सुपर हरक्यूलिस के साथ। C-130J हमारा विश्वास पात्र साथी है। भारतीय वायुसेना पहले से ही इसका एक बेड़ा उड़ा रही है। हमारे पायलट इसे जानते हैं, हमारे मैकेनिक इसे समझते हैं। इसका पूरा इकोसिस्टम भारत में मौजूद है। लेकिन इसकी एक एक्िलीज हील यानी कमजोर नस है। ये 25 टन के जोरावर को नहीं उठा सकता। इसकी क्षमता 20 से 21 टन पर खत्म हो जाती है। सिर्फ वजन ही नहीं बल्कि जोरावर के डायमेंशन शायद इसके कार्गो बे में फिट ही ना हो। ये रेस में आते ही लगभग बाहर हो गया, जब तक कि लॉकहीड कोई चमत्कार करके इसका कोई स्पेशल अपग्रेडेड वर्जन भारत को ऑफर न कर दे। दूसरा खिलाड़ी है यूरोप का एयरबस अपने A400M एटलस के साथ। ये एक असली दैत्य है। 4 इंजन वाला ये टर्बो प्रॉप विमान 37 टन वजन उठा सकता है। ये एक जोरावर क्या, शायद 1.5 जोरावर टैंक को ले जा सकता है। ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट जहाज नहीं है, ये मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट MRTT है। ये हवा में फाइटर जेट्स को ही नहीं बल्कि हेलीकॉप्टरों को भी फ्यूल दे सकता है। ये एक यूनिक ताकत है। इसके टर्बो प्रॉप इंजन इसे छोटी और कच्ची हवाई पट्टियों अनपेव्ड रनवेज से उड़ान भरने में जेट इंजन से बेहतर बनाते हैं। ये लद्दाख के लिए एक आदर्श मशीन लगती है। लेकिन ये 400M की 2 बड़ी दिक्कतें हैं। एक, ये बेनतहा महंगा है। सूत्रों की माने तो एक A400M की कीमत एक राफेल से भी ज्यादा हो सकती है। और दूसरा, ये हमारी 18 से 30 टन की जरूरत से बहुत ज्यादा बड़ा है। क्या भारत को अपनी जरूरत से ज्यादा बड़ा और महंगा विमान खरीदना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। और फिर आता है तीसरा और सबसे चतुर खिलाड़ी, ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर का C-390 मिलेनियम। ये 2 इंजन वाला जेट विमान है। जेट होने का मतलब है रफ्तार। ये 870 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, जो A400M के टर्बो प्रॉप से लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा तेज है। इसका मतलब है सैनिकों और जोरावर टैंक को जंग के मैदान तक ज्यादा तेजी से पहुंचाना। और इसकी वजन उठाने की क्षमता ठीक 26 टन। ये ऐसा है मानो इसे भारत के 25 टन के जोरावर टैंक को ध्यान में रखकर ही कस्टम मेड डिजाइन किया गया हो। ये हमारी 18 से 30 टन की गोल्डीलॉक्स जरूरत में परफेक्ट फिट बैठता है। ये फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी से लैस है। इसका कार्गो हैंडलिंग सिस्टम दुनिया का सबसे आधुनिक माना जाता है, जो जोरावर जैसे टैंक को मिनटों में लोड और अनलोड कर सकता है। लेकिन इसकी भी एक कमजोरी है। इसके जेट इंजन टर्बोप्रॉप के मुकाबले रनवे पर पड़े कंकड़ पत्थर डिब्री के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। क्या ये लद्दाख की कच्ची हवाई पट्टियों पर A400M जितना रफ एंड टफ साबित होगा? यहीं पर आकर ये रेस एक सीधा महामुकाबला बन गई है, जो अब यूरोप के बाहुबली और ब्राजील के चतुर खिलाड़ी के बीच फंसी है। लेकिन असली थ्रिलर और कूटनीति का महाचक्रव्यूह तो अब शुरू होता है। ये कहानी सिर्फ कौन सा विमान बेहतर है कि नहीं है, ये कहानी है 2025 के नए भारत की रणनीतिक सोच की। ब्राजील का C-390 विमान रेस में सिर्फ एक कंटेस्टेंट नहीं है, वो भारत के लिए एक जैकपॉट है जो एक तीर से कई शिकार कर सकता है।
खबर यह है कि ब्राजील भारत के साथ एक ऐसी महाडील करना चाहता है जो सिर्फ रक्षा सौदा नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया अध्याय लिखेगी। ये ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की वो जुगलबंदी है जो अमेरिका, यूरोप और चीन तीनों को एक नया संदेश देगी। ये सिर्फ पैसे दो विमान लो वाली डील नहीं होगी। हुआ ये कि ब्राजील की वायुसेना को खुद अपने पुराने F-5 और AMAX लड़ाकू विमानों को बदलने के लिए नए फाइटर जेट्स की सख्त जरूरत है और उनकी नजर भारत के स्वदेशी फाइटर जेट HL तेजस MK1 पर है। अब आप पूरा खेल समझिए। भारत ने 80 C-390 ट्रांसपोर्ट विमानों का टेंडर निकाला। ब्राजील ने कहा, हमारा C-390 ले लो, यह आपके जोरावर के लिए परफेक्ट है और हम ये विमान आपके ही देश में मेक इन इंडिया के तहत बनाएंगे। भारत ने कहा, सोचेंगे। तब ब्राजील ने अपना ब्रह्मास्त्र चला। उन्होंने कहा, एक काम करते हैं, आप हमसे 800.390 ले लो और बदले में हमें अपना तेजस फाइटर जेट दे दो। ये एक बार्टर डील यानी अदला बदली का वो प्रस्ताव है जिसने दुनिया के सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स को हिलाकर रख दिया है। ब्राजील तेजस क्यों चाहता है? क्योंकि तेजस सस्ता है, कैपेबल है, AES से रडार, BVR, मिसाइल सब है और सबसे बड़ी बात, ये नॉन अमेरिकन है। दुनिया के कई देश अमेरिका के F-16 विद स्ट्रिंग्स अटैच्ड शर्तों के साथ F-16 से तंग आ चुके हैं। तेजस उन्हें पॉलिटिकल बैगेज के बिना टॉप क्लास परफॉर्मेंस देता है। इस एक डील से भारत को 4 फायदे होंगे। पहला, हमें जोरावर को उठाने वाला परफेक्ट विमान मिल जाएगा। दूसरा, ये विमान भारत में ही बनेगा। ये सिर्फ स्क्रू ड्राइवर घुमाना नहीं होगा। एम्ब्रेयर जैसी वर्ल्ड क्लास कंपनी भारत को क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी। HAL, L&T, टाटा जैसी भारतीय कंपनियां जेट ट्रांसपोर्ट बनाना सीख जाएंगी जो हमारे फ्यूचर के मेड इन इंडिया ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम की नींव रखेगा। तीसरा, हमारा तेजस लड़ाकू विमान जिसे कल तक कोई नहीं पूछ रहा था, वो एक्सपोर्ट हो जाएगा, वो भी ब्राजील जैसे बड़े और प्रतिष्ठित देश को। ये तेजस के लिए दुनिया भर के दरवाजे खोल देगा। और चौथा, इस अदला बदली में हमें विदेशी मुद्रा यानी डॉलर खर्च नहीं करने पड़ेंगे या बहुत कम करने पड़ेंगे। ये है वो मास्टर स्ट्रोक। लेकिन अगर भारत ने यूरोप का H-400M चुना तो तेजस की डील ठंडे बस्ते में चली जाएगी। लेकिन एयरबस पहले से ही टाटा के साथ मिलकर गुजरात में C-295 विमान बना रहा है। उनका इकोसिस्टम भारत में सेट हो चुका है। H-400M को चुनना मतलब यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन के साथ रणनीतिक साझेदारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना होगा। ये एक सुरक्षित दांव होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को किस विमान को चुनना चाहिए? यूरोप का बाहुबली H-400M या ब्राजील का चतुर C-390? और क्या तेजस के बदले C-390 की ये महाडील भारत के हित में है? अपनी राय कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा।